दुनिया में मोनाको नाम का एक मुल्क है। बहुत ही छोटा सा मुल्क है। रोम के वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहते हैं, लेकिन वेटिकन सिटी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो मोनाको है। ये मुल्क 2 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है और यहाँ की आबादी करीब 45,000 के आसपास है। एक छोटा सा मुल्क, लेकिन बहुत रसूखदार मुल्क, क्योंकि इस मुल्क में बड़े बड़े लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इतना रसूख कैसे रखता है। तो एक तरफ इटली है और एक तरफ फ्रांस। बीच में है ये आज़ाद 2 किलोमीटर का मुल्क, जहाँ राजशाही है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना मशहूर क्यों है। तो ये एक टैक्स हेवन कंट्री है। यहाँ कई रसूखदार लोगों के बड़े बड़े बंगले मिलेंगे, जहाँ वो साल में 2-3 महीने बिताने आते हैं। यहाँ मैन मेड बीच हैं, डिज़ाइनर शॉपिंग्स हैं, इतना सब कुछ एक ही जगह। छुट्टियाँ मनाने के लिए आइडल जगह है। मोनाको में ज़्यादातर लोग अरबपति हैं। वहाँ के लोगों का स्टाफ भी लखपति है। कम नहीं, इसे अमीरों का देश इसीलिए कहा जाता है। चलिए अब कहानी पे आते हैं। शुरू करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी। ये एक ऐसे चोर की कहानी है जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कहानी के आखिरी में पता चलेगा कि सच में यही चोर था। ओह! कैसे हो सकता है ये? ये कहानी 1990 के आसपास की है। मोनाको पहले से ही अपने आप में बड़ा सेफ कंट्री है, लेकिन वहाँ की सरकार को लगा कि क्यों ना हम एक बैंक बनाएं जिसमें बाहर से आने वाले टूरिस्ट लोगों को अपना पैसा और बाकी की कीमती चीज़ें रखने के लिए कम से कम चार्जेस में एक सेफ प्लेस मिले। हालांकि मोनाको वैसे ही बहुत सेफ है। अब एक मजबूत बिल्डिंग बनाई गई जिस पर बैंक बनाया गया। बैंक का नाम रखा गया रॉयल कंसोर्टियम बैंक। ये रॉयल कंसोर्टियम बैंक बनकर तैयार हुआ 1990 में चालू हो गया। तारीख आती है 11 दिसंबर 1992। सुबह बैंक खुला। बैंक के तमाम कर्मचारी बैंक आए तो उन्हें पता चला कि बैंक को रॉबर्स ने अंदर से बंद कर लिया है और कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। ये मैसेज बाहर पहुंचा। बैंक में कर्मचारियों के अलावा एक कस्टमर भी था, वो भी अरबपति। रॉबर्स के पास वॉकी टॉकी और बहुत एडवांस इक्विपमेंट थे, जिससे उन्होंने बाहर खबर पहुंचाई कि हमने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो जो ये 70 से 80 बंधक हैं उन्हें मार दिया जाएगा। मोनाको के लिए ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि सिंपल सीधा साधा कंट्री अजीब दुविधा में फंस गया था। उनकी पुलिस ने बैंक के चारों ओर घेरा डाल दिया। बैंक की एक तरफ पार्क था, मेन गेट की तरफ सड़क और पीछे की तरफ समंदर था, और वहां बोट वगैरह खड़े रहते थे। इस खबर ने मोनाको में हड़कंप मचा दिया। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ। जिस दिन ये सब उस बैंक में हुआ, उस दिन उस बैंक में 10,000 करोड़ इंडियन करेंसी में जमा थे। कहने का मतलब अगर सारे डॉलर, यूरो और वहाँ की ज्वेलरी वगैरह सब जोड़ दी जाए, तो ये कन्वर्ट किया जाए हमारी कंट्री में, तो वो 10,000 करोड़ बन जाएगा। सारा रुपया और ज्वेलरी मिलाकर करीब करीब 10,000 करोड़। बैंक में इस वक्त 80 से 90 लोग शामिल थे। अब बातचीत का दौरान उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिमांड्स हैं। उनकी डिमांड्स थी कि कोई भी बैंक आसपास नहीं आएगा। इधर बैंक के अंदर लगे हुए लाउड स्पीकर में डराने और धमकाने की आवाज़ें आने लगी। ये सब आवाज़ें सुनकर पुलिस और उनके रिश्तेदार और डर गए। अब सारे बंधकों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक नेगोशिएटर मोनाको की, जो बाहर से उनके साथ डील कर रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी। तब रॉबर्ट्स ने कहा कि नहीं, हमें नेगोशिएटर्स खुद चुनेंगे। पुलिस ने कहा कि जिससे आप बात करना चाहें बताएं, उसे हम बुला देंगे। तो उन्होंने बताया कि एक जॉनसन नाम के बंदे को बुलाओ। 2 किलोमीटर में बसा मोनाको में कोई कितना भी दूर रहे, जल्द से जल्द पहुंच ही जाएगा। जॉनसन को खबर मिली, उन्होंने पुलिस ने उसको बुलाया है, ये पता चला। तो जॉनसन जहाँ रहता था वो मोनाको में फटाफट वहाँ पहुँच गया। जॉनसन मोनाको में रहते थे। वो जर्मन थे। उनका शिपिंग का बिजनेस था। उनकी खासियत थी कि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे। ये सब बिजनेस ने उन्हें सिखाया था। जॉनसन भी कई जगहों पे नेगोशिएट पहले कर चुके थे। जॉनसन को एक बेस्ट नेगोशिएटर के तौर पर जाना जाता था। जर्मन पुलिस उन्हें कई बार प्रयोग कर चुकी थी। अब उन्हें बुलाया गया। पुलिस को लगा कि ये हमारा काम आसान कर देगा। थोड़ी देर के बाद जॉनसन बैंक के गेट के सामने, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि जॉनसन अपने बड़े से ट्रक में आया और एक तरफ ट्रक पार्क कर दिया गया। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये ट्रक क्यों लाए हो? तो उसने पुलिस वालों को कहा कि चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
उस ट्रक में पूरा कंट्रोल रूम सेट किया हुआ था, वॉकी टॉकी और पता नहीं कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें। उसने बताया कि मैंने इस ट्रक को इन्हीं सब कामों के लिए डिज़ाइन किया है और पहले भी इसका इस्तेमाल कई जगह कर चुका हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि अब बातचीत शुरू कीजिए। तो जब सामने वालों ने टाइम दे रखा था, तो वो टाइम आया। तब जॉनसन ने बातचीत शुरू की। पहला आदेश आया कि जॉनसन से अब हम अकेले में बात करेंगे, कोई बीच में ना आए। तब मोनाको पुलिस ने इसका इंतज़ाम किया। तो रॉबर्ट्स को जो पहले मैसेज सेंड किया वो था कि तमाम पुलिस वालों को कह दो कि वो यहाँ बैंक के पास से हट जाएं। तो जॉनसन, जो इस काम में एक्सपर्ट थे, रॉबर्ट्स को कहा कि तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है, तो तुम पहले जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें छोड़ो। लेकिन उन्होंने जॉनसन की बात नहीं सुनी। वो ट्रक से बाहर आते हैं, पुलिस वालों से कहते हैं कि जब उन्हें बात नहीं माननी तो मुझे क्यों बुलाया, सिरफिरे हैं, मेरे काम के कोई लोग नहीं हैं, आप खुद ही नेगोशिएट कर लो। पुलिस वाले बेहद परेशान, इस चीज़ का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था, कैसे करें क्या करें। तभी अंदर एक मैसेज आया कि कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे बीच का सलूशन निकल सके। बीच बीच में वॉकी टॉकी पर लोगों के चीखने चिल्लाने की, गोलियां चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। तब पुलिस ने जॉनसन से रिक्वेस्ट की कि फिर से बातचीत शुरू करें। बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ बैंक में हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बस 100 करोड़ रुपए चाहिए और 100 करोड़ के साथ 2 बोट चाहिए। और एक बात, हमारा कोई पीछा नहीं करेगा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इन सबको मार देंगे। 100 करोड़ दे दे, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो लोगों को छोड़ देंगे। जॉनसन से रॉबर ने ये सारी बातें कही। हायर अथॉरिटी से बात हुई, लेकिन वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सोचते सोचते कुछ घंटे बीत गए। कुछ घंटे के बाद उनका कॉल फिर से आया। हायर अथॉरिटीज़ की राय आई कि उनकी बात मान ली जाए, लेकिन रॉबर्ट्स की इससे पहले एक और डिमांड आ गई। अब हम सारी बात बिना वॉकी टॉकी के सीधे जॉनसन से करेंगे। जॉनसन को बैंक में भेजो। इस बात की गारंटी है कि जॉनसन को कुछ नहीं होगा। जॉनसन अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। जॉनसन बैंक के अंदर गया, काफ़ी देर हो गई, जॉनसन बाहर नहीं आया। अब पुलिस वालों को टेंशन होने लगी। ऐसे ही सोचते सोचते 1.5 घंटा बीत गया। अचानक दरवाज़ा खुला, जॉनसन बाहर। पुलिस वालों की जान में जान आई। जॉनसन ने बाहर आकर बताया कि 100 करोड़ रॉबर्ट्स को देने ही हैं। उन्हें 2 बोट चाहिए और वो बैंक को रात के 9 बजे खाली करेंगे। पुलिस वाले परेशानी में पड़ गए। दिन में तो रॉबर्ट्स पकड़ना आसान भी है, रात में रॉबर्ट्स को पकड़ना आसान थोड़ी है। ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मजबूरी है, 70 से 80 लोगों की जान खतरे में थी। पुलिस वालों ने रॉबर्ट्स को जॉनसन के थ्रू बताया कि जो पैसे लेने हैं लो और अभी ही बैंक खाली करो, लेकिन वो नहीं माने, अपनी जिद पर अड़ गए। फिर अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। पुलिस डर गई कि कहीं हमने उनकी डिमांड नहीं मानी तो ये लोगों को मार ना दे। पुलिस ने सारी सिचुएशन सरकार तक पहुंचाई। सरकार ने कहा कि वो जो कह रहे हैं मान लो। 100 करोड़ का इंतजाम किया गया। उन्हें बता दिया गया कि रात 9 बजे ये पैसे जॉनसन लेकर आएगा। जॉनसन चाहे तो अपने साथ मोनाको के किसी ऑफिसर को भी ला सकता है। रात के 9 बजे 100 करोड़ के साथ जॉनसन बैंक के अंदर। उसने पूछा, कोई मेरे साथ चलना चाहता है? तो अब सारे शरीफ मुल्क के पुलिस वाले बोले, आप ही जाकर डील कर लो, हम यहीं इंतज़ार करेंगे। अब पुलिस वालों के पास घड़ी देखने के अलावा कोई काम नहीं था। 10 बज गए, 12 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गया, कोई बाहर नहीं आया। पुलिस वालों के पास इंतज़ार के सिवा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। करीब सुबह 6 बजे पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी पे बड़ी दबी हुई आवाज़ में एक मैसेज आया। इधर से एक दबी ज़बान में व्यक्ति बोला, मेरा नाम माइकल है, मैं यहाँ बैंक कर्मचारी हूँ, हम सभी एक हॉल में बंद हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि रॉबर्ट्स कहाँ हैं? तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई रॉबर्ट्स नाम का आदमी नहीं है और रॉबर तो हो ही नहीं सकते, यहाँ हम सभी फंसे हुए हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि तो वॉकी टॉकी पर ये जो रोने पिटने की आवाज़ें कैसी थी? उसने बताया कि शुरुआत में कुछ लोग बैंक में घुसे, उन्होंने कहा कि अगर शोर मचाओगे तो गोली मार देंगे, फिर हमें एक हॉल में ले जाकर बंद कर दिया। मैं उन्हीं के वॉकी टॉकी से ही बात कर रहा हूँ, ये वो छोड़ कर गए हैं। ये सब सुनकर पुलिस वालों का माथा ठनका। ये मामला क्या है? सुबह के 6 बज गए, जॉनसन बाहर नहीं आया, रॉबर्ट्स का कुछ पता नहीं। अब पुलिस ने तय किया कि अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस फुल वेपन्स के साथ अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि पूरा बैंक खाली है, कोई नामो निशान नहीं है, इंसान ना इंसान की ज़ात। एक हॉल का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं पूरा का पूरा स्टाफ वहीं बंद है। अब उन्होंने लॉकर रूम पूछे तो पता चला लॉकर बेसमेंट में है।
जब पुलिस वहाँ पहुंची तो देखती है वहाँ एक गड्ढा खुदा हुआ है, और जब पुलिस वाले उस गड्ढे में उतरे तो वो सुरंग नुमा गड्ढा सीधे समंदर में जाके खुला। लॉकर सारे खाली थे। पुलिस ने अपना माथा पीट लिया। वो ये सोचने लगे कि पिछले 22 घंटों से इस बैंक में जो चल रहा था वो क्या सपना था या हकीकत। अब पुलिस बैंक के बाहर आई। जॉनसन के ट्रक की चेकिंग हुई तो पुलिस वाले क्या देखते हैं, ट्रक पे एकदम नीचे एक टनल है, गोल होल। पुलिस वालों ने जब ये सब चेक किया तो ये क्या बला है, तो इसकी जांच शुरू हुई। पता चला कि इस सारे मामले में समंदर में एक सबमरीन भी देखी गई थी। वो लगातार समंदर के चक्कर काट रही थी। तो जब सारी कड़ियां आपस में जोड़ी गई तो पता चला कि ये सब कुछ जॉनसन का किया धरा था। लालच बुरी बला है। पुलिस ने ये सब सरकार को बताया। तब ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस रॉबरी के बारे में किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोनाको एक बेहद सेफ कंट्री था। अगर इसकी खबर किसी को हो जाती तो मोनाको की इकोनॉमी गिर जाती, उस पर असर पड़ता, जिसका असर मोनाको की साख पर भी पड़ता। तो तय हुआ कि एक झूठी खबर फैला दी जाए कि रॉबर्स पकड़े गए हैं और उनसे पैसा भी रिकवर हो गया है। और आज तक इस रॉबरी की मिस्ट्री ही बनी हुई है, कोई पकड़ा नहीं गया। जाहिर है कि वहाँ के रसूखदार और अरबपति लोगों को भी वहाँ इस के अंदर सरकार ने मिला लिया था। उन्हें शायद कुछ हर्जाना या मुआवजा भी दिया होगा, तभी आज तक मोनाको में इस बात का जिक्र कोई नहीं करता।